इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को लगभग 60 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है इजराइल और महिलाओं को टारगेट कर रहा है। यहां तक कि फिलिस्तीनी नागरिकों के साथ गाजा पट्टी में रह रहे मासूम नागरिकों को भी युद्ध का सामना करना पड़ रहा है। इजरायली जेल से छूटे फिलिस्तीनी नागरिकों ने सुनाई अपनी दास्तां, किस तरीके से इजराइल क्रूरता करता था फिलिस्तीनी नागरिकों के साथ। जब आप ये खबर सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर मासूम फिलिस्तीनियों को और मासूम फिलिस्तीनी बच्चों को जेल में रखकर किस तरीके की बर्बरता करता था इजराइल वही इजराइल जो अपनी ताकत का, जो अपनी तानाशाही का डंका पूरी दुनिया में बजाता था कि इजराइल सबसे ज्यादा ताकतवर देश है, अब वो खोखला हो चुका है। अब उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है और एक्सपोज हो चुका है किस तरीके से उसने फिलिस्तीनी बच्चों को निशाना बनाया। मासूम फिलिस्तीनी नागरिकों को टारगेट कर उसने ये जता दिया कि मासूमों को मारना और मासूमों की जान लेना एक बुज़दिल कायर प्रधानमंत्री कर सकता है। मासूम बच्चों को किस तरीके से इजराइल ने अपना निशाना बनाया, इससे ये तो साफ हो गया है कि इजराइल देश और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कितने कायर हैं, क्योंकि उन्होंने कायरता वाला काम किया है। सोचिए, बम और तमाम रॉकेट दागने से किस तरीके से फिलिस्तीनियों, गाजा पट्टी के लोगों को वो डर दिखाकर उस पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन इजराइल की जेलों में किस तरीके से फिलिस्तीनी लोगों को टॉर्चर किया जाता था, जब आप ये रिपोर्ट जानेंगे तो आप सोचने पर हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये वही इजराइल है जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। बीबीसी की ये रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको एक खबर बता रही हूं कि इजरायली जेलों में टॉर्चर की कहानी फिलिस्तीनी किशोर ने दिखाया अपने जख्म। किस तरीके से इजराइल की जो जेलों में जो मासूम फिलिस्तीनी को जबरन कैद किया गया था, अब उनको छोड़ा जा रहा है और फिलिस्तीन नागरिक जब जेल से छूट कर आ रहे हैं तो अपनी आप बीती बता रहे हैं कि उनके साथ किस तरीके की इजराइल की जेलों में बर्बरता होती थी, किस तरीके की दर्दनाक घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, किस तरीके से उनकी मारपीट होती थी। इजरायली जेलों से रिहा हुए फिलिस्तीनी कैदियों ने कहा कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद कई सप्ताह के अंदर जेल के गार्डों ने उन्हें टॉर्चर किया और सामूहिक सजाएं दी। सोचिए, जेल के अंदर जो गार्ड मौजूद थे, इजरायली सैनिक तो टॉर्चर कर ही रहे हैं फिलिस्तीनियों को जो ऑलरेडी जेल में बंद है, लेकिन वहां के जो गार्ड हैं वो भी उनके साथ बदतमीजी करते थे, वो भी उनके साथ सामूहिक रूप से उनको प्रताड़ित करते थे, उत्पीड़न करते थे। इन कैदियों ने कहा कि उन्हें डंडे से पीटा जाता था, उन पर खूंखार कुत्ते छोड़े जाते थे, उनके कपड़े, खाना और कंबल छीन लिए जाते थे। सोचिए, वहां पर जो फिलिस्तीनी कैदी बनाकर जो इजराइल की जेलों में कैद थे, उनको खाना और कंबल तक नहीं दिया जाता था। आखिर इतनी ज्यादा क्रूरता पर उतर आया इजराइल कि सोचिए, उसकी जेलों में ऑलरेडी जो बंद कैदी हैं उनके साथ भी वो बर्बरता कर क्या जताना चाहता है। आगे एक महिला ने कहा कि उन्हें रेप की धमकी दी गई और उनके गार्डों ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे। बीबीसी ने 6 कैदियों से बात की, उन सब ने उन्हें जेल से छोड़े जाने से पहले पीटा गया था। सोचिए, हमास ने इजराइल को चेतावनी दी कि युद्ध अगर नहीं समाप्त हुआ तो इजराइल की बर्बादी होना तय है। लगातार 60 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन इजराइल जो है अब घुटनों के बल आता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सोचिए, किस तरीके से वो जो इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ रहा है, उनको छोड़ने से पहले उनके साथ किस तरीके की मारपीट कर रहा है, किस तरीके की बर्बरता कर रहा है। आगे पैलेस्टीन प्रिंस नर्स सोसाइटी ने कहा कि कुछ गार्डों ने हथकड़ी लगे कैदियों पर कथित रूप से पेशाब किया और उन्हें पिछले 7 हफ्ते से 6 कैदियों की मौत हो चुकी है जो इजराइल की हिरासत में ही खत्म हो चुके हैं। किस तरीके से इजराइल जो है अपनी क्रूरता पर आ गया और पूरी जग हसाई हो रही है पूरी दुनिया में। अरब कंट्रीज उसके खिलाफ हो चुकी है, यहां तक कि जिसके साथ वो मिलकर पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, उस तानाशाही अमेरिका ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। आगे इजरायली टैंकों ने गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल को घेर लिया और उस पर हमला भी किया। खबरों के मुताबिक इजरायली टैंकों ने उत्तरी गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल को घेर लिया। हमास के तहत काम करने वाले स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि रविवार रात को यहां इजरायली सेना के हमले में 12 लोगों की जानें चली गई। सोचिए, हम लगातार आपको इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध से अपडेट करा रहे हैं, लेकिन सोचिए, अस्पतालों को भी नहीं छोड़ रहा इजराइल।
युद्ध की गाइडलाइंसों को भी तार तार कर दिया है, क्योंकि तानाशाही जब अपनी क्रूरता और अपनी आक्रोश में आता है तो उसको समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। कुर्सी के लालच में नेतन्याहू इस बर्बादी की ओर जा रहे हैं कि जब उनको इस बर्बादी के अंत में पता चलेगा, एहसास होगा, तो शायद उनके चारों ओर सन्नाटा पसरा होगा, क्योंकि उनको जीतने के लिए ना इंसान बचेगा, ना देश बचेगा, ना प्रजा बचेगी, ना कोई कुर्सी बचेगी। सोचिए, कुर्सी के लालच में कोई व्यक्ति इतना क्रूरता पर आ सकता है कि मासूम बच्चों की भी जाने लेने के साथ साथ महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा है। महिलाओं के साथ भी वो बर्बरता पर उतर आए, यहां तक कि उन पर खुले में पेशाब भी किया जा रहा है। और फिलिस्तीनी नागरिकों को जो वर्षों से जेल में कैद थे, उन कैदियों को छोड़ते हुए भी उनके साथ मारपीट कर रहा है, उनके ऊपर कुत्ते छोड़ रहा है, लगातार उन पर हमले कराया जा रहा है। और अब तो हद हो गई है, किस तरीके से उसने अस्पतालों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, किस तरीके से वहां का पानी बंद कर दिया है। लोग खाने पीने के लिए भी मोहताज हो गए हैं। शायद अब एक अरसा लगे फिलिस्तीन को फिर से जिंदा होने में, क्योंकि इजराइल ने उसको खत्म कर दिया है। इजराइल की दशा देखकर अब ऐसा लगता है कि अब उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। ये कहें कि इजराइल की अब गिनती के दिन बचे हैं, क्योंकि तमाम कंट्रीज, लेबनान हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, सऊदी अरबिया हो, रूस हो, अमेरिका, यहाँ तक कि अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उन्होंने भी फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजराइल के खिलाफ एक ट्वीट किया है, और उसमें वो मासूम बच्चों के साथ देते हुए दिखाई दे रही हैं। कमला हैरिस ने फिलिस्तीनियों का साथ देते हुए ये जाहिर कर दिया कि तानाशाही व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसको मानवता के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। सोचिए, आप युद्ध से इस दुनिया को नहीं जीत सकते, कहीं ना कहीं आपको भी खत्म होना पड़ेगा। आपको भी जिस कुर्सी के लालच में आप लोगों को निशाना बना रहे हैं, आप लोगों के साथ जानवरों से भी ज्यादा बर्बरता कर रहे हैं, किस तरीके से फिलिस्तीनी नागरिकों के साथ आप जानवरों से हमला करा रहे हैं। सोचिए, पहले उसने युद्ध की शुरुआत करते हुए बम फेंके, रॉकेट दागे, और उसके बाद यहां तक कि उसने अपने टैंक और लाखों सैनिकों को फिलिस्तीनी जगह पर उतारा और गाजा पट्टी को भी बर्बाद कर दिया। लेकिन अब वो हारने की कगार पर आ गया है, तो अब वो जानवरों को आगे कर रहा है। सोचिए, इंसानों को मारने के लिए अब वो जानवरों को भी आगे कर रहा है, ताकि हमला और खूंखार बन जाए और ये युद्ध को एक नया मोड़ मिले। सोचिए, इजराइल को भी अब घुटने के बल आना पड़ेगा, क्योंकि तमाम कंट्रियां अब इजराइल के खिलाफ हो चुकी हैं, और अमेरिका ने साफ साफ ये ऐलान कर दिया है कि हम इजराइल के खिलाफ हैं, हम फिलिस्तीनी नागरिकों के साथ हैं, और फिलिस्तीनी नागरिक बेकसूर लोग हैं, और उनको निशाना बनाकर नेतन्याहू कुर्सी पर नहीं रह सकते हैं। सोचिए, इस दुनिया को युद्ध की जरूरत नहीं है, बुद्ध की जरूरत है। आप किसी को मार कर, किसी की हत्या कर कर, किसी का मर्डर कर कर, किसी का खून बहाकर कितने दिन तक कुर्सी पे कायम रह सकते हैं? आखिर आपको भी उस सत्ता से एक न एक दिन जाना ही है। बुद्धा के कोट से मैं अपनी बात खत्म करूंगी कि नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। हर चीज अस्थिर होती है, कोई भी चीज स्थिर नहीं होती है। इसलिए नेतन्याहू को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने मौत का मंजर देख के भी रोने लगे। इसलिए उनको समय रहते हुए, आज 60 दिन से भी ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन युद्ध को वो थामने का नाम नहीं ले रहे। अब उनको एहसास हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने मासूम लाखों बच्चे मर चुके हैं, लाखों महिलाओं ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है, लोग खाने पीने के मोहताज हो गए हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई तानाशाही व्यक्ति अगर नहीं सुधरने पर आता है, तो उसका मौत का मंजर कितना खतरनाक होगा, आप अंदाजा लगाइए। इजरायली सैनिकों को किस तरीके से वो प्रवोक कर रहे हैं कि वो फिलिस्तीनियों को मारे, किस तरीके से जानवरों का सहारा लेकर मासूम नागरिकों की जानें ले रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है, लेकिन ये अच्छी बात है कि पूरी दुनिया में अब इजराइल की थू थू हो रही है, और अब मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे नेतन्याहू की बर्बादी का दिन अब नज़दीक आ रहा है। जैसे जैसे युद्ध के दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही उनकी मौत नज़दीक आ रही है। अब नेतन्याहू को फांसी से भी ज़्यादा खतरनाक सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक हत्यारा प्रधानमंत्री है और वो एक क्रूरता मानसिकता का व्यक्ति है। उसने तमाम मासूम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आखिर युद्ध से सब कुछ जीता जा सकता है? युद्ध से आप देश के शासक बन सकते हैं? युद्ध से आपके नागरिक खुश रह सकते हैं? शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।